मध्य पूर्व से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और पूरा मध्य पूर्व किसी बड़ी आग में झुलसने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाबल मंदब को ब्लॉक किया था हुतीज़ ने। उसके बाद वहां से गुजरते हुए 2 ऑयल टैंकर पर हुतीज़ ने सऊदी अरब के निशाना बनाया उन्हें, और उसके बाद सऊदिया ने बीती रात ज़बरदस्त बमबारी की। हुदैदा जो उनका एक इलाका है यमन का, हुदैदा जो हुतीज़ के कंट्रोल में, इसके अलावा कुछ और इंस्टॉलेशंस हैं हुतीज़ के, कुछ और ठिकाने हैं जहां पर ज़बरदस्त बमबारी की है सऊदी अरब ने, जिसके जवाब में यही असारी ने पहले ऐलान किया था कि इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। और ख़बर यह है कि हुतीज़ ने ज़बरदस्त जवाब दिया है, पलटवार किया है। और जिज़ान अरामको की रिफाइनरी है जिज़ान, दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब में, वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। पूरी रिफाइनरी धू करते हुए जलते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा यंबू रेड सी के कोस्टल एरिया में ये भी एक ऑयल फैसिलिटीज़ है, इसको भी टारगेट किया गया है। और ख़बर तो ये भी है कि खामिस मुशैत जो किंग खालिद एयरबेस है और खामिस मुशैत एयरबेस है, इन दोनों जगहों पर भी निशाना बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब 13 जुलाई को 9 तारीख को जो है खामनेई साहब का फिनरल हुआ, और उसके बाद 13 तारीख को हुतीज़ का डेलीगेशन वापस सना, यमन की राजधानी सना में लैंड करने वाला था ईरानी पैसेंजर विमान के ज़रिए। उससे पहले सना एयरपोर्ट पर हमले हुए थे, और उसके जवाब में हुतीज़ ने सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट को जो निशाना बनाया था वो किंग फहद एयरपोर्ट ही है, आभा एयरपोर्ट, वहाँ पर निशाना बनाया था। और ख़बर इस बार भी ये है कि किंग फहद पे भी कुछ नुकसान किया है, खामिस मुशैत पर भी कुछ नुकसान किया है हुतीज़ ने, लेकिन अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी आना बाकी है। इस तरह के मामलों में अक्सर हमने ये देखा है कि जो अपनी साख बचाने के लिए देश जो है बहुत सारी बातों को नहीं बताते हैं, लेकिन हुतीज़ की तरफ से दावा किया जा रहा है, कई सारे सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि उन्होंने ये हमला किया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पहले से ही मुश्किलों के साए में है, पहले से ही जो बंद पड़ा है, बाबल मंदब के बंद हो जाने के बाद जिस तरीके से यहाँ चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, उसके बाद ये पूरी जंग अब किस रुख पे जाएगी, क्योंकि बार बार ये दुनिया इसको कहती रही है कि हुतीज़ को जो है ईरान का सपोर्ट हासिल है, और उस वजह से ये इतने ताकतवर है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का वो हिस्सा है। बहरहाल एक ब्लॉकेट लगाया था सऊदी अरब के लिए, और ऑयल टैंकर उसको नज़रअंदाज करके जा रहे थे, जिसके बाद उसने निशाना बनाया, और वो ब्लॉकेट अब भी जारी है। ये बात हुतीज़ की तरफ से एलानिया कह दी गई है। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है, आप क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मध्य पूर्व से एक बहुत बड़ी